नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। शराबी बेटे के अत्याचार से तंग आकर जलपाईगुड़ी के एक पिता ने की अपने पुत्र की हत्या। जलपाईगुड़ी के 20 नंबर वार्ड पश्चिम अरविंदपल्ली इलाके में काफी सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ पर एक पिता ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी है। पिता का नाम अनिल देवनाथ है और हत्या करने के बाद उन्होंने खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। प्राप्त जानकारी अनुसार उनका बेटा और अनिमेश देवनाथ प्रतिदिन शराब पीकर आता था। घर वालों के साथ मारपीट करने के साथ ही उन पर काफी अत्याचार करता था। पूरा परिवार इस अत्याचार से काफी परेशान था। एक पड़ोसी राणा मुंशी ने बताया कि उनका लड़का अनिमेश देवनाथ प्रत्येक दिन ही घर में आकर अपने परिवार वालों पर अत्याचार करता था। संभवतः इसी से परेशान होकर पिता ने अपने पुत्र की हत्या कर दी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भेज दिया है। पिता को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না এই অশান্তি। সুরেন্দ্র বাড়ি ঢুকে মদ খেয়ে আইসা বাড়ি ঢুকে এসে আরও কিছু খায় মদের সঙ্গে, হ্যাঁ, খেয়ে আসে আইসা ওই বৌমার উপর অত্যাচার, না আমার নাতির উপর অত্যাচার, আমাদের উপর অত্যাচার, মায়ের উপর অত্যাচার, কোনো কোনো সময় মাকে দু একবার মারছে, ফাটাই দিছে। কী করবো, উপায় ছিল না। তখন প্রায় দুটা খুব অত্যাচার করছে। এই দরজা ভাঙে, এই লাগতে আয়, এই ওই ঘরে বৌমার ঘরে যায়, ওখানে যায় ডাকাডাকি করে, হ্যাঁ না আসলে খারাপ হবে, হ্যাঁ ডেকে নিব। আপনি কি দিয়ে মানে হঠাৎ করে কি মনে হলো, কেন? আমার অনেক দিন থেকে আমার সহ্য হচ্ছে না ওর অত্যাচার। কাজ এত অত্যাচার করে, আমি দোকানে থাকি, বাড়ি এসে অত্যাচার করে, তারপর মেরে দিছি। না, সেরকম কিছু বলার নেই। ও দীর্ঘদিন ধরেই মানে বাড়িতে সমস্যা করতো, নেশা করে আসতো। বাড়ির প্রত্যেকটা লোক অত্যাচারিত, বাবা মা বউ ছেলে মানে অতিষ্ঠ হয়ে গেছিলো। দীর্ঘদিন ধরেই অনেক চেষ্টা করছে, সবাই বুঝাইছে, পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন সবাই একটু বুঝাইছে, কিন্তু কোনোভাবেই ও ঠিক হয়নি। তার এই চরম পরিণতি হচ্ছে কালকে হয়েছে। কি হয়েছে? কালকে খুব সম্ভবত রাত্রেবেলা বোধহয় আবার খুব সমস্যা হয়েছিল, খুব ঝগড়াঝাটি হয়েছে। তারপরে বোধহয় বাবা যা স্টেটমেন্ট দিল, বাবাই নিজেই ওকে খুন করেছে। फ्रांस से भारत के लिए रवाना हुए 5 राफेल विमान 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। विमान पूर्वी लद्दाख में चीन से तनातनी के बीच दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान राफेल 29 जुलाई को भारत पहुंच जाएगा। 5 राफेल लड़ाकू विमानों ने फ्रांस के एयरबेस से भारत के लिए उड़ान भर दी है। भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट्स 7000 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करके बुधवार को अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। राफेल से भारतीय वायुसेना की मौजूदा ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा, क्योंकि 5वीं जनरेशन के इस लड़ाकू जेट की मारक क्षमता जैसा लड़ाकू विमान चीन और पाकिस्तान के पास नहीं है। फ्रांस से रवाना हुए इन विमानों को संयुक्त अरब अमीरात में एक एयरबेस पर उतारा जाएगा और फ्रांस के टेकर विमान से ईंधन भरा जाएगा। इसके बाद विमान अंबाला एयरबेस के लिए आगे का सफर तय करेंगे। फ्रांस से राफेल विमानों को 17 गोल्डन एरोज कमांडिंग ऑफिसर के पायलट लेकर आ रहे हैं। सभी पायलटों को फ्रेंच दसॉल्ट एविएशन कंपनी द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। इन्हें अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन पर 29 जुलाई को वायुसेना में शामिल किया जाएगा। ऑनलाइन ठगी को लेकर पुलिस ने किया लोगों को सतर्क। रायगंज के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा, किसी को भी ना दे अपना बैंक डिटेल्स। कोरोना महामारी के संकट काल में ऑनलाइन ठगी का धंधा भी पुरजोर तरीके से जारी है। दरअसल कुछ लोगों के पास फोन आ रहे हैं और उनको बातों में उलझाकर उनके बैंक डिटेल्स मांगा जा रहा है। जो लोग बैंक डिटेल्स दे रहे हैं उनके बैंक अकाउंट से रुपए गायब हो जा रहे हैं। ऐसे कई शिकायत रायगंज थाने की पुलिस के पास आई है। रायगंज के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुपम सिंह ने बताया कि व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों के पास कॉल आता है और उनको कहा जाता है कि बैंक अकाउंट बंद हो गया है, इसलिए आप अपना बैंक डिटेल्स दीजिए, और लोग बैंक डिटेल्स दे देते हैं। उनके अकाउंट से पैसे गायब हो जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी अनजान नंबर से या किसी भी नंबर से फोन आने पर बैंक डिटेल्स देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक की तरफ से कभी भी फोन के माध्यम से बैंक डिटेल्स नहीं मांगा जाता है। আমি রায়গঞ্জ পুলিশ ডিস্ট্রিক্টকে সাধারণ মানুষকে জানাতে চাইছি কি যদি আপনার ফোনে কোনো হোয়াটসঅ্যাপ কল আসে অথবা কোনো বলে কি আমি ব্যাংক থেকে বলছি আর আপনার কার্ড ব্লক হয়ে গেছে অথবা আপনার লটারি লাগছে অথবা আপনাকে নানা রকম যদি স্কিম বোঝাচ্ছে কি আপনার ক্যাশব্যাক এসেছে, আপনাকে কার্ড ডিটেলস দিতে হবে, পিন দিতে হবে, সিভিভি নাম্বার দিতে হবে, तो আপনারা একদম সচেত হয়ে যান। লকডাউন সময় অনেকটা গ্যাং এই রকম সক্রিয় আছে যে সাইবার ফ্রড করছে, আপনার সব ডিটেলস নিয়ে নেবে
তারপরে আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে ওরা টাকা উইথড্র করে নেবে। তো আমার রায়গঞ্জ পুলিশ থেকে আমরা আপনাদেরকে সকলকে অনুরোধ করছি কি আপনারা এই রকম কলে উপরে কোনো রেসপন্ড করবেন না, কোনো রকম ব্যাংকে অ্যাকাউন্টে জানকারি দেবেন না। और यदि एरकम कोनो कॉल आसबे आपनी संगे संगे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन अथवा हमारे साइबर क्राइम पीएस आछे कर्मझोरा ओखाने एसे संगे संगे आपनारा कमप्लेन करते पारें। किन्तु प्रिकशनारि मेजर एटाई आछे कि आपनी এই রকম কোনো কলে আপনি রেসপন্ডই করেন না। আপনি যদি আপনাকে কিছু লাগছে, আপনার কার্ড ব্লক হয়ে গেছে, কিছু ওর হয়ে গেছে, আপনি নিয়ারেস্ট ব্যাংকে ব্রাঞ্চ গিয়ে ফিজিক্যালি ভেরিফাই করুন, কিন্তু কলে উপরে কোনো রেসপন্ড করুন। लायंस क्लब ऑफ जलपाईगुड़ी कोरोना मरीजों को निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराएगा। लायंस क्लब ऑफ जलपाईगुड़ी कोरोना के इलाज में गरीबों को निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराने का ऐलान किया गया है। सोमवार को एक कार्यक्रम के जरिए शहर के अरविंद पार्क में इस सेवा का उद्घाटन किया गया। उत्तर बंगाल पुलिस के जलपाईगुड़ी रेंज के डीआईजी कल्याण मुखोपाध्याय ने इस सेवा का उद्घाटन किया। इस मौके पर लायंस क्लब के वरिष्ठ सदस्य समेत समाज के अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। लायंस क्लब के कैबिनेट मेंबर सुब्रत बागची ने बताया कि कोरोना मरीज जिनका इलाज घर में ही किया जा रहा है, उनके लिए संस्था की ओर से निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा फिलहाल 11 ऑक्सीजन सिलेंडर से यहाँ परिसेवा शुरू की जा रही है, बाद में इसकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना का इलाज काफी महंगा है, गरीब लोग ऐसे वाहन करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। यही कारण है कि संस्था की ओर से ऐसे लोगों को निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराने का निर्णय लिया गया है। সম্মুখীন করোনা সম্বন্ধে নতুন করে কিছু আপনাদের বলার নেই। নিত্যদিন আপনারা মিডিয়ায়, কাগজে, টিভিতে এবং সরকারের প্রচারিত সমস্ত বিজ্ঞপ্তিতে দেখছেন কী কী করতে হবে না হবে। আমি শুধু একটাই কথা বলবো, করোনা হোক, করোনা যাদের হচ্ছে হোক, যেভাবে হচ্ছে হোক, আমাদের সবারই হয়তো একদিন না একদিন কাউকে না কাউকে হতেই হবে, কিন্তু এটা নিয়ে অকারণ আতঙ্কিত হবেন না। প্রশাসন, সরকার আপনাদের সঙ্গে সবসময় রয়েছে। করোনা ঠিক সময় ধরলে, ঠিক সময়ে চিকিৎসা করলে করোনা থেকে সেরে যাওয়ার চান্সই বেশি। প্রচুর মানুষ আপনারা দেখছেন পশ্চিমবঙ্গে সরকারের প্রচেষ্টায়, প্রশাসনের তৎপরতায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন। অকারণ আতঙ্কিত হবেন না, অকারণ আতঙ্ক ছড়াবেন না, কিন্তু একই সঙ্গে মনে রাখবেন যে কটি সাবধানতা আপনাদের নিতে রেখে, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, মাস্ক পরা এবং নিজেকে স্যানিটাইজ করা, SMS আমরা ছোটোভাবে বলছি, সেইটুকু করে যান। আমার মনে হয় আমরা সবাই সুস্থভাবে এই বিপদ থেকে বেরিয়ে আসবো, অংশীদার হব। सिलीगुड़ी में कोविड-19 संक्रमण और बढ़ने के आसार, आम जनता उड़ा रही है सामाजिक दूरी की धज्जियां। कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे पश्चिम बंगाल राज्य को अपने चपेट में ले चुकी है। रिकॉर्ड स्तर पर संक्रमण के आंकड़े एवं मौतों के आंकड़े सामने आ रहे हैं। ऐसे में बंगाल सरकार के द्वारा हफ्ते में 2 दिवसीय लॉकडाउन की घोषणा कर रखी है। उत्तर बंगाल की बात करें तो संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सिलीगुड़ी का भी यही हाल है। रिकॉर्ड स्तर पर संक्रमण के आंकड़े सामने आ रहे हैं। प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन घोषित कर दी गई है एवं पूरा सिलीगुड़ी अभी लॉकडाउन की स्थिति में है, लेकिन लगता है कि आम लोग अभी भी कोरोना वायरस को लेकर सतर्क नहीं है। सिलीगुड़ी के कई इलाकों में लोगों की भीड़ देखी जा रही है, जहां पर सामाजिक दूरी की धज्जियां लोग उड़ा रहे हैं। पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए हर संभव कार्य कर रही है, लेकिन आम जनता जागरूक और सतर्क दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में प्रबल आसार बन रहे कि सिलीगुड़ी में और अधिक कोरोना वायरस संक्रमण के आंकड़े बढ़ सकते हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और रोटरी ब्लड बैंक के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर आयोजित। बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर सोमवार को ASDO कार्यालय में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और रोटरी ब्लड बैंक के संयुक्त तत्वाधान में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में SDO सुमन साय खुद उपस्थित थे। उन्होंने भी रक्तदान किया। इस अवसर पर उन्होंने समाज सेवी संस्थाओं से अधिक संख्या में रक्तदान शिविर आयोजित करने व लोगों को इस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। लेते छोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education,
ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोरोना महामारी ने ऑटो रिक्शा चालकों को भी कर दिया है बेरोजगार, नहीं मिल रहे हैं सवारी। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए 23 मार्च को देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। इसके बाद से करीब सब कुछ बंद है। हालांकि बीच में कुछ छूटें दे दी गई है, लेकिन लोग कोरोना वायरस के डर के कारण घरों से निकल नहीं रहे हैं और जो कुछ लोग घरों से निकल रहे हैं वो लोग भी ऑटो रिक्शा में बैठने से परहेज कर रहे हैं। इसके कारण ऑटो रिक्शा चालकों के समक्ष रोजगार की संकट उत्पन्न हो गई है। रायगंज शहर में सैकड़ों ऐसे ऑटो चालक हैं जिनको सवारी नहीं मिल रही है और हर दिन सड़कों पर उतरने के बाद निराश होकर घर लौट रहे हैं। एक ऑटो रिक्शा चालक ने बताया कि हम लोगों के लिए कोरोना महामारी रोजी रोटी का बड़ा संकट खड़ा कर दिया है, क्योंकि यात्री ऑटो रिक्शा में बैठना नहीं चाहते हैं। हम लोगों ने बैंक से लोन लेकर ऑटो रिक्शा लिया है। ऐसे में हम लोगों के लिए बैंक के लोन चुकाने में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ परिवार चलाने की भी चिंता है। এখন অবস্থা যা দেখতেছি, এখন শোষণের অবস্থা, না খায় মরার অবস্থা, ঠিক আছে। এখন সকালে গাড়ি ভাড়া করতেছি, সকালে গাড়ি ভাড়া করে এখন যা অবস্থা, তেলের দামে হচ্ছে না, ঠিক আছে। সংসারটা চলে কি করে, ঠিক আছে। আর ব্যাংকের লোন আছে, ব্যাংকের লোনটা দেবো কোথা থেকে, সংসারে তো চলতেছে না। ওদিকে গাড়ি সকাল থেকে বার করতেছি, 100-150 টাকা 50 টাকা ঘরে ঢুকতেছে। আগে কত হতো? আগে তো 400-500 টাকা ডেলি ওইটা হইতো, আর এখন তো ওইটাও হচ্ছে না। এখন আমার 50-100 টাকা হচ্ছে। 50-100 টাকা সঙ্গে চলবে না ব্যাংকের লোন শোধ করবো আমরা? হ্যাঁ, প্রচুর সমস্যার মধ্যে আছে। আপনার ভাইবে কিছু করতে পারতেছি না। প্যাসেঞ্জার হচ্ছে না, এই যে লকডাউন হচ্ছে, তারপরে সবাই ভয়ে এখন বেরোচ্ছে না। আগে যেমন বেরোতো এখন তাও বেরোচ্ছে না। আগে দিন গেলে মোটামুটি 500-600 হতো, এখন মানে 200 টাকা হওয়া মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। তো বাড়িতে মা আছে, আমার বউ আছে, ছেলে আছে, সংসার চালানো কষ্ট হচ্ছে, তাও চলে যাচ্ছে। মানে একদিকে ব্যাংকের কিস্তি, একদিকে সংসার আছে। कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस परिसेवा शुरू। इंग्लिश बाजार नगर पालिका ने उठाया विशेष कदम। इंग्लिश बाजार नगर पालिका की ओर से कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस परिसेवा शुरू कर दी गई है। सोमवार दोपहर को इंग्लिश बाजार नगर पालिका के प्रशासक मंडली के चेयरपर्सन निहार घोष एवं बोर्ड के सदस्य बाबला सरकार की उपस्थिति में एम्बुलेंस परिसेवा का शुभारंभ किया गया। नगर पालिका प्रशासक बोर्ड के सदस्यों ने सोमवार को हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस परिसेवा की शुरुआत की। नगर पालिका सूत्र के अनुसार कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए इससे पहले एक एम्बुलेंस प्रदान की गई थी। इंग्लिश बाजार नगर पालिका की ओर से अब एक और एम्बुलेंस को इसी काम में लगाया जा रहा है। इंग्लिश
बाजार नगरपालिका के प्रशासक बोर्ड के सदस्य बाबला सरकार ने बताया कि कोरोना मरीजों को निकटवर्ती चिकित्सा केंद्र पहुंचाने के लिए नगरपालिका की ओर से पिछले महीने एक एम्बुलेंस प्रदान किया गया था। आज एक और एम्बुलेंस ऐसे कार्य के लिए सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस के माध्यम से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना मरीजों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाएगा। ইংরেজবাজার পৌরসভার উদ্যোগে আমাদের জেলা সমাহর্তার সাহায্যে আমরা কোভিডের বিভিন্ন রোগীদেরকে দ্রুত তাদের পরিষেবার কাজ করছি। আমাদের হেলথের কর্মচারীরাও তারা বিভিন্ন ওয়ার্ডে গিয়ে আমাদের কনজারভেন্সিরা তারা বিভিন্ন ওয়ার্ডে ব্যারিকেড থেকে শুরু করে স্যানিটাইজারের মাধ্যমে কাজ আমাদের চলছে। ইতিমধ্যে চেয়ারম্যান আমাদের প্রাক্তন কাউন্সিলর যারা তাদেরকে তাদের ওয়ার্ডে কোভিড সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজের জন্য তাদেরকেও একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে রাজ্য সরকারের আমাদের মন্ত্রীর নির্দেশে। আমরা একটা অ্যাম্বুলেন্স আমরা পৌরসভা থেকে আলাদাভাবে চালু করেছিলাম কোভিডের রোগীদেরকে দ্রুত বিভিন্ন পরিষেবা দেওয়ার জন্য। আমরা আজকে ইংরেজবাজার পৌরসভার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বোর্ডের চেয়ারপারসন ওনার সহযোগিতায় এবং জেলা শাসকের নির্দেশে আমরা আবার আর একটা অ্যাম্বুলেন্স আজকে ইংরেজবাজার পৌরসভার বিভিন্ন নাগরিকদের স্বার্থে দ্রুত কোভিড রোগীদেরকে তুলে নিয়ে বিভিন্ন হসপিটালে পরিষেবা দিয়ে চিকিৎসা করে সুস্থ করার জন্য করছি। কারণ একটা অ্যাম্বুলেন্সে দেখা যাচ্ছে আমাদের রাত্রি 10টা 11টা 12টা বেজে যাচ্ছিল। দুটো অ্যাম্বুলেন্স আমাদের হলো, কারণ সাধারণ অন্য গাড়ি যাচ্ছে না। সেটা আমরা মিউনিসিপ্যালিটি ইংরেজবাজার মিউনিসিপ্যালিটি कोविड अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की मांग में कांग्रेस ने दिया एसडीओ को ज्ञापन। कांग्रेस ने इस्लामपुर उर्दू अकादमी में स्थापित कोविड अस्पताल का नियमित सैनिटाइजेशन नहीं करने समेत मरीजों को हो रही विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर एसडीओ को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि कोविड अस्पताल का शौचालय साफ नहीं रहता है, मरीजों को यहाँ अस्वस्थ कर परिवेश में रखा जाता है। उन्होंने कहा कि अस्पताल के मरीजों को नियमित रूप से भोजन नहीं मिल रहा है, वहीं अस्पताल को नियमित रूप से सैनिटाइज भी नहीं किया जा रहा है। इस्लामपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से इन सभी आरोपों को सामने रखते हुए 3 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को इस्लामपुर के महकुमा शासक अलंकृता पांडे को ज्ञापन सौंपा गया। कमेटी के अध्यक्ष हाजिर मुजफ्फर हुसैन ने बताया कि एसडीओ को दिए गए ज्ञापन में अस्पताल को दिन में 2 बार सैनिटाइज करने के साथ ही अस्पताल के मरीजों को नियमित रूप से दवा व भोजन उपलब्ध कराने की मांग की गई है। এখানে কোনো সরকার বলে আছে আমার কিছু মনে হচ্ছে না। ইসলামপুরে পৌরসভার পক্ষ থেকে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে 30 তারিখ অবধি, কিন্তু বাজার রাস্তাঘাটে ন্যাশনাল হাইওয়েতে এত ভিড় হাঁটাই যায় না, এরকম অবস্থা। আমরা আজকে ডিপুটেশন দিতে গেছিলাম এসডিও মহাশয়ের কাছে 3 দফা দাবি নিয়ে, যে ইসলামপুরে যে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারটা খোলা হয়েছে উর্দু একাডেমি স্কুলে ওই কলেজের পাশে, ওখানে 110 জন করোনা পেশেন্টকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে এখন 65 জন পজিটিভ পেশেন্ট ওখানে আছে। আমরা বিশেষ সূত্রে জানতে পারলাম ওখানকার টয়লেট, শোয়ার ঘর অত্যন্ত নোংরা এবং ওখানে যেসব রোগী আছে তারা কান্নাকাটি করছে। কেন? যে ভালো খাবার নেই, ভালো মতো স্যানিটাইজেশন হয় না। ওই জন্য আজকে আমরা আইডিও মহাশয়কে ডিপুটেশন দিলাম। কয় দফা দাবি নিয়ে? এটা 3 দফা দাবি। রেডিও ওনার সঙ্গে এখন দেখা হলো না, উনি 2 দিন ধরে অফিসে নেই। গতকালও গেছিলাম, আমরা অফিসে গিয়ে বলে আসলাম এটা অতি সত্বর যেন এসডিও মহাশয়ের হাতে যায়, এটা যেন অ্যাকশন করা হয়, যাতে ওখানে দিনে 2 বার কমসে কম স্যানিটাইজেশন করা হয়, রুগীদের যাতে ভালো খাবার দেওয়া হয়, ওখানে যাতে ভালো ওষুধ দেওয়া হয়, পায়খানা এবং শোয়ার রুমগুলো যেন ভালো করে পরিষ্কার করা হয়, যাতে রুগীদের কোনো অসুবিধা না হয়। अलीपुरद्वार जिले में एक और व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार भारत भूटान सीमा जैगो में उक्त व्यक्ति संक्रमित पाया गया है और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस व्यक्ति को तोपसिकाता कोविड-19 अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया है। पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और मरीज के घर को सील कर दिया गया है। सैनिटाइजेशन का कार्य भी किया जा रहा है।
टेस्टिंग बढ़ाकर कोरोना रोकने पर जोर। आज प्रधानमंत्री मोदी आज शाम कोलकाता समेत 3 शहरों में टेस्टिंग सेंटर की करेंगे शुरुआत। इनके जरिए रोज 10,000 सैंपल की होगी जांच। प्रधानमंत्री मोदी आज 3 शहरों नोएडा, मुंबई और कोलकाता में कोरोना टेस्टिंग के हाई थ्रूपुट ऑटोमेटेड सेंटर्स का उद्घाटन करेंगे। इनमें एक दिन में 10,000 सैंपल टेस्ट किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ऑफिस के मुताबिक इन सेंटर्स के जरिए देश में कोरोना की टेस्टिंग में तेजी आएगी, साथ ही समय पर बीमारी का पता लगाने और इलाज शुरू करने में मदद मिलेगी। इस तरह संक्रमण फैलने से रोका जा सकेगा। हाई थ्रूपुट टेस्टिंग फैसिलिटी के जरिए जांच में कम समय लगेगा और लैब के स्टाफ को भी संक्रमण वाले मटेरियल से ज्यादा संपर्क में नहीं रहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टेस्टिंग फैसिलिटी की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जुड़ेंगे। जलपाईगुड़ी में कोरोना वायरस के 6 नए मामले। जलपाईगुड़ी शहर में भी कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ती जा रही है। जलपाईगुड़ी नगरपालिका क्षेत्र में 6 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव पाई गई है। जलपाईगुड़ी नगरपालिका के प्रशासक बोर्ड के सदस्य सैकत चैटर्जी ने रविवार को बताया कि नए सिरे से कुल 6 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया। उन्होंने कहा कि खबर मिलने के बाद इन इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सैनिटाइज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रविवार को नगरपालिका के 5, 19, 24 एवं 25 नंबर वार्डों में 6 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया। 19 नंबर वार्ड के न्यू टाउन पाड़ा में एक डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके घर व इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर उन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मास्क पहनने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार व प्रशासन की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद लोगों में कोरोना वायरस को लेकर विशेष जागरूकता नहीं देखी जा रही है। बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, वहीं सड़कों पर काफी संख्या में लोग बिना मास्क पहने बाहर निकल रहे हैं। এখন অবধি জলপাইগুড়ি পৌর এলাকার মধ্যে 6 জন, তার মধ্যে 25 নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছেন 2 জন শান্তিপাড়ায়। এছাড়া 19 নম্বর ওয়ার্ডে আমরা এখানে যে নিউটার পাড়া দাঁড়িয়ে আছি এখানে একজন, 3 জন। 5 নম্বর ওয়ার্ডের মানে বাবুপাড়াতে বেশিরভাগটা 8 অল্প একটু 5 আছে। সেই 5 গ্রেটার কৈলাসের পাশে যে 5 নম্বর আছে সেখানে গলিতে একটা, সেখানে একজন পজিটিভ হয়েছে। একজনকে আমরা ফোনে এখনো মানে পাচ্ছি না, অফ পাচ্ছি, তাই জন্য অ্যাড্রেসটাকে লোকেট করতে পারছি না। টোটাল 6 জন এরকম 6টা কেস রয়েছে। আমরা প্রত্যেকটা কেস ধরে ধরে আমরা সেখানে কন্টেনমেন্ট জোন করছি এবং সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড ফিনাইল এবং ব্লিচিং দিয়ে আমরা স্যানিটাইজেশন করে দিচ্ছি। একজন চিকিৎসক রয়েছেন যিনি বেলাকোবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সাথে যুক্ত ছিলেন, তিনি রয়েছেন। তিনি হোমিওপ্যাথিক ডক্টর এবং নিউট্রিশনিস্ট। তার বাড়িও এখানেই তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আমরা এখন স্যানিটাইজেশন করলাম এবং কন্টেনমেন্ট জোন করলাম। আমি কিন্তু একটা কথা বলবো, সেটা যে দেখুন সেই 23শে মার্চ থেকে আমরা জলপাইগুড়ি পৌরসভার টানা স্যানিটাইজেশন, আর যখন যখন কেস ধরা পড়েছে কন্টেনমেন্ট জোন, মানুষের পাশে দাঁড়ানো। কোভিড হাসপাতালে যে চিকিৎসা হচ্ছে না বলে যে একটা রটনার চেষ্টা হচ্ছে, গ্রিন জলপাইগুড়ি বলে একটা সংগঠন এবং এর সাথে কিছু বিরোধীরা যুক্ত হয়েছেন। আমি তাদের বলবো এখন রাজনীতি করার সময় না। তার কারণ গতকাল স্বাস্থ্য দপ্তর যুদ্ধকালীন তৎপরতা। দেখুন, একটা কাজে 100% পারফেকশন হয় না। যদি কোথাও ত্রুটি থাকে স্বাস্থ্য দপ্তর সেটা অবশ্যই শুধরে নেবে, পৌরসভার কোথাও ত্রুটি থাকলে শুধরে নেবে, কিন্তু খালি সমালোচনা এটা ঠিক হচ্ছে না। গ্রিন জলপাইগুড়ি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এটা করছে এবং ডক্টর অনির্বাণ ঘোষাল ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট, তাকে স্পেশালি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে গতকাল স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে কোভিড হাসপাতালগুলো, বিশ্ব বাংলা কোভিড হাসপাতালের স্পেশাল সুপারভিশনের জন্য। এছাড়া প্রত্যেকটা সিওমওইচকে জানানো হয়েছে যে স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে, কোভিডের যার দায়িত্বে আছেন ডক্টর সুশান্ত রায় তার পক্ষ থেকে, যে ডাক্তাররা 2বার করে প্রত্যেকটা পেশেন্টকে রাউন্ড দেবেন, তাদের টপ শিট মেনটেন হবে, তাদের চার্ট মেনটেন হবে এবং এটা স্ট্রিক্টলি মেনটেন করতে বলা হয়েছে। এবং যে কোনো রকম 1%ও স্বাস্থ্য দপ্তর বলেছে, বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেটা বলেছেন, কোভিড চিকিৎসা এবং কোনো চিকিৎসা নেই, 1%ও আমরা কোনো রকম রিস্ক নেব না এবং সেখানে আমরা মানুষকে 100% ট্রিটমেন্ট দেবো। কিছু মানুষ কিন্তু, আমি বারবার বলছি, হয়তো কোথাও একটু কোনো সমস্যা হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তাই নিয়ে চিকিৎসা বন্ধ হয়ে গেছে, কোভিড হাসপাতাল কাজ করছে না, এই যে একটা প্রচার করে মানুষের মধ্যে প্রচার করছে, এটা কিন্তু অন্যায় হচ্ছে। এতে কি হচ্ছে, যারা ফ্রন্টলাইন ওয়ারিয়ার, যারা ডাক্তার, নার্স, স্টাফ, তাদের মানসিক শক্তিকে কিন্তু নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा है चीन। अब भारतीय सैटेलाइट ने अरुणाचल प्रदेश के पास देखा चीन सेना को। ड्रैगन के नापाक इरादों की खुली पोल। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की ओर से संचालित भारत की प्रमुख खुफिया सैटेलाइट EMI सैट ने चीनी कब्जे वाले तिब्बत की ताजा तस्वीरें हासिल की है।
इसके मुताबिक चीनी कब्जे वाले तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा के पास बड़ी तादाद में चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी यानी PLA की बड़ी तादाद में तैनाती नजर आ रही है। सैन्य अभियानों के लिहाज से चीनी सेना ने यह तैनाती बेहद अहम है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यह उपग्रह कौटिल्य नाम से इलेक्ट्रॉनिक खुफिया पैकेज के वहन करता है। इसके जरिए दुश्मन सेना की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी जा सकती है। इस सैटेलाइट ने PLA की तैनाती की स्थितियों को तिब्बत के ऊपर से गुजरते हुए कवर किया है। IMI सैट के ILIT के जरिए इस अभियान में रेडियो और रेडार के सिग्नल की निगरानी की गई। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।